पंजाब के इंस्टॉल्ड हुक्मरान लोगों की जबानें बंद करना चाहते हैं। वो इंस्टॉल्ड हुक्मरान अपने आप को बादशाह समझते हैं। वो समझते हैं कि ये बादशाहतें हैं जो उनको दे दी गई है और ये सारे लोग जो वहां पे बस रहे हैं वो उन्हीं की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। अगर नहीं गुजारेंगे तो फिर जबानें बंद करवा दी जाएंगी, उनके घरों पे नाजायज छापे मारे जाएंगे, उन पे तशद्दुद किया जाएगा, उनके कारोबार बंद किए जाएंगे, उनके बच्चे उनकी फैमिलीज अगवा की जाएगी। और ये बेशर्मी बेहूदगी, इस बेशर्मी और बेहूदगी का सिलसिला 9 मई से लेके 8 फरवरी और 8 फरवरी से लेके आज तक पंजाब में जारी और सारी है। ये लोग जो अपने आप को जमहूरियत पसंद बताते हैं, ये बेसिकली जमहूरियत पसंद नहीं है। ये मैंडेट चोर सिविलियन डिक्टेटर्स हैं। आप ये अंदाजा करें कि जिस मुल्क के जिस सूबे में मेंबर कौमी असम्बली, मेंबर सूबाई असम्बली, सियासी पार्टियों के कारकुन महफूज ना हो, वहां एक आम आदमी कैसे महफूज हो सकता है? वो कैसे इज्जत की जिंदगी गुजार सकता है? आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम इसलिए कर रहे हैं कि कल रात 8:41 पे लाहौर से हमारे मेंबर कौमी असम्बली बहावलपुर से मियां गौस साहब को, जिनका कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर NA 170 है, रात 8:41 पे उनके घर से अगवा किया गया। एक मेंबर कौमी असम्बली को जो 10 लाख से ज्यादा लोगों का नुमाइंदा है, जो लोगों की आवाज है, पार्लियामेंट का मेंबर है, उसके घर में उसके बच्चों की मौजूदगी में लोग आते हैं, उसका गेट फलांगते हैं, उनकी बच्चियां बच्चे घर में मौजूद हैं, दे स्ट्रेट अवे गो टू हिज बेडरूम, दे ड्रैग हिम आउट और उसको उठा के ले जाते हैं, उसके घर में तोड़ फोड़ करते हैं। वो तस्वीरें हमारे पास आ चुकी है। आसपास के घरों की पे जो लगे हुए कैमरे हैं उसकी फुटेजेस भी हमारे पास आ चुकी है। कल रात 8:41 से लेके आज तक मियां गौस जो हमारे मेंबर कौमी असम्बली है, उनको किसी भी अदालत में पेश नहीं किया गया है। अगवा, हब से भेजा, बदमाशी। और कसूर क्या है उसका? क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि उन्होंने झुकने से, बिकने से, इमरान खान को छोड़ने से इनकार किया है और कोई उनका कसूर नहीं है। वो एक ऐसे इलाके के MNA है जहां बॉर्डर एरिया साथ है और वो हमेशा से पाकिस्तान के बहुत से इदारों को फैसिलिटेट करते हैं, हेल्प करते हैं मुल्क के लिए, इस कौम के लिए। मगर आज, और उनका एक पीर घराने से ताल्लुक है, लोग उनका एहतराम करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो वो सरकर्दा रहनुमा है ही है इलाके में, मगर इसके अलावा वो एक पीर खाने से ताल्लुक रखते हैं और लोग उनका बड़ा एहतराम करते हैं, मुखालिफ भी उनका एहतराम करते हैं। उस आदमी को उसकी बेटी, उसके बेटे, उसकी बेगम के सामने उसके लाहौर के घर से ऐसे ड्रैग करके उठा के ले जाना, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और मैं पूछता हूं स्पीकर कौमी असम्बली से कि आप कस्टोडियन है हाउस के, कहां हैं आप? आपके कानून में लिखा है कि आपकी प्रायर इजाजत के, आपको इन्फॉर्म किए बगैर आपके MNAs नहीं उठाए जा सकते हैं। आप हर दफा आके कोई ना कोई ऐसी गुफ्तगू करके चले जाते हैं। यू आर द कस्टोडियन ऑफ द हाउस। हमें जवाब दे हमारा MNA किधर है? पूछे अपनी हुकूमत से, पंजाब में जो हुकूमत है, पूछे अपने चीफ सेक्रेटरी से, पूछे अपने IG से, हमें हमारा MNA वापस चाहिए। ये कौन सा कानून है कि कल रात 8:41 के बाद से लेके आज तक किसी को पता ही नहीं है कि एक मेंबर कौमी असेंबली कहां है?
शर्म से डूब मरने का मुकाम है। कौमी असम्बली के लोगों के लिए भी, इस हुकूमत के लिए भी, इनको तो खैर वैसे ही शर्म नहीं आती, ये तो वैसे ही मैंडेट चोर बेशरम लोग हैं जो यहाँ पे बैठे हैं, जिनको लोगों ने वोट नहीं दिया है, उसके बाद भी ये कुर्सियों पे विराजमान होके किस बेशर्मी से ये अकड़ते हुए हुकूमत कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहूंगा, और मैं बिल्कुल बाकायदा तौर पे कहता हूं कि अगर किसी भी किस्म का कोई नुकसान पहुंचा मियां गौस को, तो ये हुकूमत, पंजाब की वजीर आला और ये वजीर आजम जिम्मेदार होंगे। ये तमाशा बंद करें इस मुल्क में। अब मेंबरान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली को उठाना, उन्हें बेइज्जत करना, उनको जलील करना डिफेक्शंस के लिए, और ये सिलसिला कब शुरू हुआ? मियां गौस को 26वीं तरमीम से पहले लोगों ने चेस करना शुरू किया, एंटी करप्शन के पर्चे दे दिए। पुरानी को जमीन का सौदा था, एक बिल्कुल बड़ा ज़ईफ किस्म का, कमजोर किस्म का, जाली किस्म का एफआईआर पे दे दिया गया और उस पर इन्होंने जमानत करवाई। उसके बाद वापस ना जा सके क्योंकि जमानत के बावजूद ये लोग उनको तंग कर रहे थे। वहां बहालपुर में जमानत के बावजूद तंग कर रहे थे। एक आदमी जिसने झुकने से इनकार किया 26वीं तरमीम पे, और वो कहते क्या थे कि आप पैसे ले लें जितने आपने लेने हैं, और हम जो है वो, ये मुझे मियां गौस ने बताया, मगर वो नहीं बिके, नहीं झुके। ही मूव टू केपी हाउस, इस्लामाबाद। केपी हाउस में आ गए, जहां और भी हमारे दोस्त शिफ्ट हुए थे, कि हम अपनी बात के साथ खड़े रहे। देखें, ये एमएनएज है, ये कोई बदमाश नहीं है, ये कोई मिलिटेंट नहीं है, ये कोई हुंडे नहीं है कि जहां इनको पुलिस या एंटी करप्शन या जो इनके साथ ऐसे करेगी तो खड़े हो जाएंगे बंदूकें उठा के या लड़ने के लिए लग जाएंगे। ये तो अपनी इज्जत, अपनी इस्तकामत बचाते हुए अपने कायद के साथ खड़ा रहना चाहते हैं, और खड़े हुए हैं मेजॉरिटी। और इन्हें प्रेशर दिया जाता रहा। अभी आज से 4 हफ्ते पहले मुझे उन्होंने बताया कि दोबारा जो है वो प्रेशर डाला जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दो। अभी इस वक्त, और अब ये होता है कि कल वो उठाए जाते। किस लिए छुड़वाना चाहते हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? मैंडेट को तुमने चोरी कर लिया है। चोरी के मैंडेट के साथ तुम वहां पे बैठे हो वजीर आजम बन के और वजीर आला बन के। अब बंदे किस लिए छुड़वाना चाहते हो? अब तुम्हारा क्या मकसद है? अपने मजमूम इरादों में कामयाब नहीं होगे। ये जंगल का कानून और ये स्याह रात लंबी नहीं चलेगी। दुनिया देख रही है, लोग वॉच कर रहे हैं, लोग उठ खड़े होंगे तुम्हारे खिलाफ, इन बदमाशियों के खिलाफ। लोग ज्यादा देर तक ये बदमाशियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मैं इस हुकूमत को कहता हूं कि शर्म करो और मत ऐसे काम करो। ये जो पहिया है ये घूमता है, वक्त एक जैसा नहीं रहता है। कल जब तक ये वक्त तब्दील होगा तो बड़ी तकलीफ होगी। उस वक्त फिर कोई तावीलें काम नहीं आएंगी। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि इससे ज्यादा शर्म का मुकाम नहीं है कि किसी मुल्क में मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली के साथ ये रवैया रवा रखा जाए। बंदे अगवा हुए, एमएनएज मुझ समेत कौमी असम्बली में से एमएनएज अगवा हुए, नकाब पोश उठा के ले गए। कस्टोडियन साहब, मैं आपसे सवाल करता हूं स्पीकर कौमी असम्बली से, बंदे अगवा हुए, एमएनए अगवा हुए, नकाब पोश लेके गए। आपने एक कमेटी बनाई, कमेटी खुर्शीद शाह की सरबराही में थी। बताएं कोई उसका इजलास हुआ हो, बताएं उसकी कोई रिपोर्ट आई हो, बताएं उस कमेटी ने आज तक उन अगवा होने वाले एमएनए में से किसी को बुलाया हो। दुनिया की पार्लिमानी तारीख में इससे ज्यादा काला, मतलब इससे ज्यादा कालक नहीं किसी पार्लियामेंट के मुंह पे मली जा सकती जितनी पाकिस्तान की पार्लियामेंट के मुंह पे मली है। और हम वी जस्ट कट अ सॉरी फिगर। आपके एमएनएज उठा लिए जाते हैं, आप कमेटियां बनाते हैं, ये आपकी हैसियत है सबकी। मैं सबको कहता हूं पीपल्स पार्टी समेत, मैं पूछता हूं खुर्शीद शाह से भी, आपके पास कमेटी थी, क्या किया आपने अभी तक उस कमेटी का? आपके पास कैमरेज लगे हुए हैं पूरी पार्लियामेंट में। भैया कह दे कि 9 मई की तरह उसकी सीसीटीवी फुटेज भी नहीं है, वो भी इख्तियार में नहीं है। कोई शर्म होती है, मतलब है को बंदे में थोड़ा सा हया का कतरा भी होता है, और बंदा ये सोचता है कि ये सब अवामी नुमाइंदे हैं, ये सब हमारे कुलीग्स हैं,
یہ یہاں پہ بیٹھے ہیں اپنی پارٹیوں کے اپنے قائد کے فلسفے کو ٹو کرتے ہیں. آپ لوگوں کی طرح نہیں ہو سکتے. سو میں یہ آپ کو بتاؤں کہ وہ 12 وہ جو ایم این ایز ہمارے اٹھائے تھے مجھ سمیت, ہمارا تو کوئی رپورٹ آئی نہیں, نہ کمیٹی کی اتنی ہمت ہوئی کہ وہ کسی کو بلا سکے, نہ ایاز صادق صاحب اس کے اوپر کوئی فوٹیج دے سکے. بہت سے ایم این ایز اور بھی ہیں جن کے ساتھ آج بھی پنجاب میں یہ ہو رہا ہے. روز پولیس چھاپے مار دے رہی, روز جو ہے وہ ان کے گھروں میں جو ہے وہ جا کے توڑ پھوڑ کر رہی ہے. کس لیے یار؟ کچھ خدا کا خوف کرو. تم لوگوں کو شرم نہیں آتی جب تم لوگ دوسرے ملکوں میں جاتے ہو پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھتے ہو؟ تم لوگوں کو شرم حیا نہیں آتی؟ وہ تمہارا منہ دیکھتے ہوں گے اور منہ دیکھ کے کہتے ہوں گے یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے ملک میں ایم این ایز اور ایم پی ایز کو, ممبر پارلیمنٹس کو اٹھاتے ہیں, اغوا کرتے ہیں, ان پہ ٹارچر کرتے ہیں, ان کی وفاداریاں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی حیا نہیں ہے. تو وی اسٹرانگلی کنڈیم دس. ان کو پیش کریں وہ جہاں بھی ہے, اور پھر اس بندے پہ پرچہ کریں جس نے ان کو اغوا کیا ہے اور ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کس جگہ پہ ہے. ہم بالکل یہ برداشت نہیں کریں گے, اس کی بالکل آپ کو اجازت نہیں دیں گے. مت چیزوں کو اس طرف لے جائیں جس میں لوگ آپ کی شکلیں دیکھ کے بھی جو ہے نا اس پہ تھوکنے میں پسند نہ کریں, جس طرح کے آپ کام کر رہے ہیں بیٹھ کے. ایم این ایز کو اٹھا رہے ہیں, ورکرز کو تنگ کر رہے ہیں, پارٹی عہدیداروں کو تنگ کر رہے ہیں. کوئی شرم نہیں ہے. دوسری طرف ایاز صادق صاحب نے اور رانا ثناء اللہ صاحب نے مذاکرات کی بات کی. آپ کو بتا دیا تھا کہ مذاکرات ہم نے ختم کر دیا ہے. ہم نے کہا تھا کہ مذاکرات اوور ہیں. یہ جو الفاظ ہیں کہ ٹاکس آر اوور, کہا کہ مذاکرات ہم نے ختم کیے ہیں. میں ان دونوں سے پوچھوں گا کون سا لفظ ہے جو اس میں سے آپ کو سمجھ نہیں آیا, جو آپ آج تک انتظار کر رہے تھے وہاں بیٹھ کے؟ اردو کا کوئی لفظ سمجھ نہیں آیا یا انگریزی کا کوئی لفظ سمجھ نہیں آیا؟ ہم نے کیوں مذاکرات ختم کیے میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. سب کو پتا ہے, روز ہر چینل پہ یہی بات ہو رہی ہے. اس لیے کہ آپ ڈھونگ کر رہے تھے اپوزیشن سے مذاکرات کا, آپ عوام کو جو ہے وہ پاگل بنا رہے تھے, کیونکہ سال سے آپ یہ تماشا کرتے رہتے مذاکرات مذاکرات مذاکرات. اور اب جو ہے جس وقت ہم نے مذاکرات پہ یس کر دیا اس وقت آپ جناب وہاں سے باہر آ گئے. آپ منافقت کر رہے تھے, آپ ڈرامہ کر رہے تھے. اور یہ منافقت کیوں؟ اس لیے کہ 26 مئی کے جو شہداء ہیں, 26 نومبر کے جو شہداء ہیں, ان شہداء کی ذمہ داری آپ پہ ہے. آپ کے حکم پہ قتال ہوا, آپ کے حکم پہ آرٹیکل 245 لگا. اسیروں کا حساب بھی آپ سے ہوگا, شہداء کا حساب بھی آپ سے ہوگا. تو یہ سب آپ سے ہی لے رہے تھے نا حساب. تو آپ کو پتا تھا کہ اگر 3 سینئر ججز کا انڈیپینڈنٹ ایسا کوئی کمیشن بنتا ہے تو گل تو پھر توڑے تو ہی آ جانی ہے نا. سو آپ آبویسلی اس میں سے نکلیں گے